साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है, इनको जवाब देने का। सबसे गरीब बच्चियों को पैदा होने पर ही 1-1 लाख रुपए देंगे। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा। प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया। बुलडोजर की सरकार ने कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया। 2 लाख से अधिक जवानों को हर दान बराबर का, हर जान बराबर। इनकाउंटर की सरकार का टाइटल नहीं लेने दिया। प्रधानमंत्री बनाने का काम करे और हमारे सभी प्रत्याशियों को पार्लियामेंट को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों भाई? अब जब मान्यवर साहब ने, अब जब बहन जी ने इस बहुजन समाज को इकट्ठा कर पूरे देश में इसकी ताकत एहसास दिला दी, तो अब तुम्हें इससे घबराहट हो रही है, अब तुम इससे डर रहे हो, तो अब बात कर रहे हो 60 साल बाद इनको आरक्षण देने की। साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है, इनको जवाब देने का कोई फायदा नहीं। वोट देना तो दूर की बात है, इनकी तरफ मुड़ के भी मत देखना। साथियों, इन पे बहुत समय खर्च दिया, आप लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं। मैं आपसे बहन जी के काम के बारे में बात करना चाहता हूँ, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। जब 2007 से 12 की सरकार थी तो बहन जी ने कुछ नीतियां चलाई थी, जिनको अब अगर आप लोग बहन जी को वोट डालकर सत्ता में बिठाने का काम करेंगे तो बहन जी पूरे देश में हमारे सर्व समाज में से सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इन्हीं नीतियों पर चलकर सबको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने देश की सबसे गरीब बच्चियों को पैदा होने पर ही 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो जानते हैं, जिनकी बेटियों को वो 1-1 लाख रुपए मिले थे। हमारे साथी सीनियर, उन्हें पता है ये। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में शिक्षा दी थी। ये लोग अनाज देते हैं। पता है बहन जी ने शिक्षा क्यों मुफ्त में दी? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। एक बार तेज से बोलिए कि प्रधानमंत्री तक आवाज चली जाए कि आपके बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो दूध है जो पिएगा। बहन जी ने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, क्योंकि आपने उन्हें आयरन लेडी बनाने का काम किया। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश में व्यावसायिक इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की थी। साथ इन्हीं सब सरकारी कॉलेजेस में, स्कूल हॉस्टल्स में बहन जी ने 27% अपने पिछड़े समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल्स में रिजर्वेशन देने का काम किया था। साथियों, आप जानते हैं, इन्होंने हमसे बोला कि बुलडोजर की सरकार नहीं बोलना, मान लिया नहीं बोलेंगे, पर बहन जी ने वही बुलडोजर का इस्तेमाल कर अपने सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3.5 लाख परिवारों को छत देने का काम किया था महामाया आवास योजना के तहत। आप जानते हैं, इन्हीं सब नीतियों पर चलकर बहन जी पूरे देश में सब समाज में से कमजोर वर्ग को अपना खुद का घर देने का काम करेंगे। साथियों, साथ ही साथ आप जानते हैं, हमारे युवा साथी जानकर हैरान होंगे कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था।
1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक सभी समाज में से, अपर कास्ट समाज में से सभी कमजोर लोगों को विभिन्न विभागों में, सरकारी विभागों में रोजगार देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने कभी जात देखकर, किसी धर्म को देखकर कभी भी रोजगार देने का या फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया। उनके लिए जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनके लिए सारी जनता बराबर थी, सारी आवाम बराबर थी, हर धर्म बराबर था, हर जात बराबर थी। उन्होंने कभी भी बुलडोजर के बल पे सरकार नहीं चलाई। उन्होंने कभी भी इनकाउंटर की सरकार का टाइटल नहीं लेने दिया। उन्होंने हमेशा गुंडों और माफियाओं को जेल के पीछे भेजकर कोर्ट को अपना काम करने दिया। साथियों, वो है एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो है एक मुख्यमंत्री, वो है एक असली नेता, वो है एक लीडर। साथियों, आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम जो यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं, बहन जी की तरफ से और मैं अपने आप से, आप सभी से अपील करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सभी हाथी के निशान वाले बटन के सामने, हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर आप यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी को जिताने का काम करें और इन सबको पार्लियामेंट में भेजकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आप सबसे तहे दिल से अपील है। साथियों, आप लोगों का एक एक वोट यहाँ पर हाथी के साथ साथ पूरे देश में हर पिछड़े समाज के लिए काम आने वाला है, तो इसका सही सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। हम अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर वोट डालने जाए और बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और हमारे सभी प्रत्याशियों को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। जय भीम, जय भारत।